मार्का हक की तारीखी कामयाबी का समर, PSL 10 की रौनकें भी बहाल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज रावलपिंडी में पंजा आजमाई करेंगी। बैट और बॉल की जंग से पहले लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। गुलकार साहिर अली बग्गा, इसरार शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। इवेंट में कोटा ग्लेडिएटर्स सर फहरिस्त, कराची किंग्स का दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 की दौड़ में शामिल। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। पाकिस्तान मजबूत और महफूज मुल्क है, PSL में शामिल गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी मान लिया। PSL के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। डेविड वार्नर, जेम्स नेशन, एलेक्स हेल्स, रायली रॉसो ने PSL को दोबारा ज्वाइन कर लिया। टॉम कोलर, कैट मोर, जेम्स विंस और मैक्स ब्रायन समेत 20 गैर मुल्की क्रिकेटर्स एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। श्रीलंकन विकेट कीपर बैटर को शॉल परेरा, शकीबुल हसन और भानु काराज पक्षा भी पहुंच गए। रावलपिंडी के शायकीन गैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद करने के लिए पुरजोश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज़फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और नफरत मुसलसल बढ़ रही थी। वो मकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। जंगबंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं। दोनों ममालिक से कहा, हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तिजारत को मामलात तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुश दिली से कबूल की, जो खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदर ट्रंप पाकिस्तानियों की जहानत के भी मोतरफ, कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत के साथ सीज़फायर में सदर ट्रंप के किरदार के मोतरफ। वज़ीर आज़म का कहना है, कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार को सराहते हुए हैं। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने मोदी को पैगाम देते हुए कहा, हमने 3 जंगें लड़ी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें पुरअमन हमसाये की तरह बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। कशीदा सूरत-ए-हाल में यकजहती के इजहार पर दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार हैं। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रहेगा। जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। आर्मी चीफ की DG ISPR की भी तारीफ, बोले, DG और उनकी टीम ने सहाफ़ियों के साथ ताउन किया और उन्हें बरवक्त हकीकी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वेल डन अताउल्लाह तादड़, आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। बरतानिया मजीद जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लमी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पैगाम। पाक बरतानिया ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। की जो रात थी, ये हमारी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ आया, एक फैसला कुन बाग जो है रकम हुआ, जो हमारी अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से उसको रकम किया। इस तरह हमारी क़यादत इस वक्त जज्बा ईमानी से सरशार थी, उसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिली। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तालिबात से गुफ्तगू, कहा, हमें जो मशरकी सरहद पर फतह मिली उससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात नई तारीख रकम हुई। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें हमारे शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है।
पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन के हिमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इआदा करता है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रखा गया। 27 मकामात के नामों में तब्दीली की गई। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई, इंतजामी और हदूद अरबा के एतबार से चीन का हिस्सा है। अस्करी और सिफारती मुहाज पर शिकस्त के बाद भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ ही गया। 6 लड़ाका तैयारों की तबाही और नाकाम मिसाइल हमले की खिफ्त मिटाने के लिए मोदी सरकार ने 7 सिफारती टीमें बना दी। तमाम सियासी जमातों के अरकान शामिल। सिफारती टीमें सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजरसानी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मंसूख कर दी। भारत की बदमाशी पर तुर्क कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फसादी मोदी की सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी रोकने की तैयारी। पाकिस्तान के 3 दरियाओं को पानी की फराहमी कम या बंद करने के लिए नए मंसूबों पर गौर। बरतानवी एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने दरियाए चिनाब, झेलम और सिंध पर मंसूबों की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दरियाए चिनाब पर रणबीर नहर की तौसी भी शामिल। लंबाई 120 किलोमीटर होगी। मंसूबा पाकिस्तान की जानिब पानी के बहाव को कम कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी। लेडी एचएसएन अस्पताल लाहौर में निकाली गई फतह रैली में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल अमले और शहरियों की भरपूर शिरकत। शुमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां निकालकर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। रैलियों में स्कूल और कॉलेज के तलबा, गयूर कबाइल, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। मरी भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने कौमी परचमों और बैनर्स के साथ रैली निकाली। कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी शानदार तकरीब। पाक फौज के जवानों और शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार एजाजी परेड की गई। शुरका का कहना था, भारत ने आइंदा जारियत की तो उसे मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ISPR ने अवाम के जोश जज्बे की तर्जुमानी करने वाला नया नगमा भी जारी कर दिया। मार्का हक में भारत के खिलाफ फतह पर अक़लियती बिरादरी का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सैमुअल क्लेमेंट ने कहा, पाक फजाइया ने भारत को जिस तरह का दंदान शिकन जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। परविंदर सिंह बोले, हमारे गुरु नानक की जन्मभूमि भी पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान पर फख्र है, पाक आर्मी का तो जवाब ही नहीं। अशरफ फेडो ने कहा, मैं बेशक बूढ़ा हूँ मगर मेरे जज्बात जवानों के साथ जवान हैं। अगर मुहाज़े जंग पर भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। शकुंतला देवी बोली, पाक फौज ने जो थप्पड़ मोदी के मुंह पर मारा है उसकी गूंज अब भी पाकिस्तान में गूंज रही है। भारत की जारियत पर हमने उन्हें घर में घुस कर मारा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर मोदी सरकार के वुज़रा अवाम में जाने से डरने लगे। भारतीय हुकूमत की दिल्ली पुलिस को अहम वुज़रा की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर, सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के 25 रहनुमाओं को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेशी। जिरा के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने बराह रास्त मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ ही है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से भी ज़ायद है। मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिल करने का मशवरा दिया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इत्तला दे दी।
علیمہ خان کی بیرون ملک جانے کی درخواست مسترد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ATC کے جج امجد علی شاہ نے درخواست خارج کر دی۔ بانی PTI نے علیمہ خان سے اپنے خلاف کیسز میں حاضری سے استثناء اور بیرون ملک جانے کی درخواست کی تھی۔ PTI سندھ کی سفارش پر خیبر پختونخوا میں عہدوں کی بندر بانٹ۔ کراچی سے سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان خیبر پختونخوا شکایات سیل کے کوارڈینیٹر مقرر۔ شکایات ازالہ سیل چیف منسٹر سیکریٹریٹ پشاور میں ہوگا۔ PTI سندھ کے لوگوں کو نوازنے کے لیے سندھ میں مقیم خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے خصوصی سیل قائم کیا گیا۔